हाँ, 9th क्लास हम लोग ध्वनि पढ़ रहे हैं। हमने बताया था कि ध्वनि जो है कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। कोई भी द्रव्य हो जिससे ध्वनि संचारित होती है वो माध्यम कहलाता है। यह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस से भी हो सकता है। तो किसी माध्यम से जब ध्वनि निकलकर सुनने वाले के कान तक पहुंचती है, जब कोई वस्तु कंपन करती है और अपने चारों तरफ के जितने भी कण हैं उनको कंपन कर देती है, कंपन पैदा कर देती है, तो इस वस्तु के संपर्क कराने वाले माध्यम के कण अपने पास वाले कणों पर एक बल लगाते हैं और जिससे कि जो ये पास वाले होते हैं इन पर विस्थापित कर देते हैं। ये अपने पास वाले पर कर देते हैं और अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आते हैं। तो इस तरह से ये कण आगे बढ़ते रहते हैं, ये विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। तो तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। तो माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं और ये कण आपस में आगे खुद तो आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अपने पास वाले कणों को गति दे देते हैं, जिससे कि ये विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। यहाँ से देखिए ये विक्षोभ ये तरंग के रूप में ऐसे बढ़ता है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो ध्वनि के संचरण के लिए सबसे जो सामान्य माध्यम है वो क्या कहलाता है? वो वायु ही है। तो जब कोई भी कंपित वस्तु कंपन करती है तो अपने सामने वाली वस्तु को जो कण है उनको धक्का देती है, संपीड़ित कर देती है। अब इसी वाली फिगर में समझिए, संपीड़ित कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो पास होते हैं वो संपीड़न होता है, जो दूर दूर होते हैं वो विलयन होता है। तो इसने अपने पास के कणों को संपीड़ित कर दिया। यहाँ पर एक उच्च दाब का क्षेत्र, जहाँ ये संपीड़न होता है, एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जो विलयन होता है यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्या हुआ, इसने संपीड़ित किया और ये संपीड़न बस आगे की तरफ ढकेलता है, आगे की ओर गति करता है। तो इस तरह से ये विक्षोभ पैदा हुआ, एक संपीड़न एक विलयन, एक संपीड़न एक विलयन। तो एक इनकी क्रम सा बन गया और ये संपीड़न विलयन मिलकर ही ध्वनि तरंग बनाते हैं। अब इनके कुछ हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले है आवृत्ति, जो इस तरंग में यूज़ होती है। देखो, आवृत्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तरंग के लिए। किसी भी माध्यम में तरंग संचारित होने पर माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि 1 सेकंड में अगर कोई कण 100 कंपन कर रहा है तो वो हमेशा 100 कंपन ही करेगा, चाहे वो किसी भी माध्यम में चला जाए। मान लीजिए वो वायु में 100 कंपन कर रहा है और वायु से एकदम से वो जल में चला जाता है, तो जल में भी वो 100 कंपन ही करेगा 1 सेकंड में। ये अलग बात है कि उसकी छोटे छोटे कंपन करने लग जाए। ये जो है, ये इसका आगे पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड इसका बदल जाएगा, छोटे छोटे है ना, लेकिन कंपन वो 100 ही करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि n जो है, आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती, माध्यम चाहे बदल जाए। कोई भी कण अगर 100 कंपन कर रहा है, 1 सेकंड में जितने भी कंपन कर रहा है, 100 का तो हमने उदाहरण दिया, वो उतने ही कंपन करेगा। जो हमें आवाज़ सुनाई देती है, जो डिफरेंस आवाज़ों का सुनाई देता है, ये इस आवृत्ति की वजह से ही होता है।
जितनी पतली आवाज़ होगी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जितनी मोटी आवाज़ होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति। जितनी पतली होगी उसकी आवृत्ति उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि आवाज़ का मोटा पतला ये सब होना आवृत्ति पर डिपेंड करता है। जैसे कि ड्रम है, ड्रम की आवाज़ है और सितार की आवाज़ है, तो उसमें ड्रम की आवृत्ति कम होगी क्योंकि मोटी आवाज़ होती है, और सितार की आवृत्ति ज़्यादा होगी। तो हमें क्या समझ आया कि किसी भी माध्यम में तरंग संचारित होने पर माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है, और वो कंपन किसी भी माध्यम में नहीं बदलेंगे, उसकी क्या कहलाता है? आवृत्ति। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है आवृत्तकाल। आवृत्तकाल क्या है? किसी माध्यम में तरंग संचारित होने पर माध्यम का कोई कण, हमने कहा एक कंपन है ना, एक कंपन करने में जितना समय लेता है, केवल एक कंपन में, उसे उसका आवृत्तकाल या समय कहते हैं। इसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक भी सेकंड है। जो समय का मात्रक होता है वही आवृत्तकाल का मात्रक है। एक कंपन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T बराबर 1/n, एक कंपन करने में जितना समय लेता है। इसके बाद है तरंग दैर्घ्य। देखो तरंग दैर्घ्य क्या है? ये हमने बताया तरंग ऐसे चली, हमने तरंग ऐसे बना दी है ना। तो माध्यम के किसी कण को एक कंपन में लगे समय, एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता था? आवृत्तकाल। उस एक समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसको उसकी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से, ये लैम्डा है, इसे आगे तक, बहुत आगे क्लासेस तक ये यूज़ होगा, लैम्डा शब्द याद रखिएगा, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये तरंग चली, यहाँ पे हमने बताया था ये जो ऊपर वाले होते हैं इनको श्रृंग कहते हैं, और नीचे वालों को दो को गर्त कहते हैं। तो या तो दो श्रृंग के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी, ये लैम्डा कहलाती है। ये हमने संपीड़न विलयन दिखाया है, तो या तो दो संपीड़नों के बीच की दूरी, दो संपीड़नों के बीच की दूरी, या दो विलयनों के बीच की दूरी, ये भी लैम्डा कहलाती है। तो क्या हुआ लैम्डा? तरंग माध्यम के कण एक कंपन में लगे समय के दौरान तरंग द्वारा चली गई दूरी, उसको क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं, या तरंग दैर्घ्य कहते हैं। फिर है तरंग वेग। किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। तो 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करती है। इसके बाद है बच्चों आयाम। आयाम क्या है? तरंग संचरण के कारण, जब तरंग आपके संचारित हो रही है, माध्यम के कणों का अपनी साम्य स्थिति के अधिकतम विस्थापन तरंग का आयाम कहलाता है। इसे A से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये एक तरंग है, ये एक तरंग एक तरफ जितनी अधिकतम विस्थापन, जितनी ऊंचाई तक गई ये दूरी, ये इसका आयाम कहलाता है, या एम्पलीट्यूड। आप लोगों ने एम्पलीट्यूड शब्द ज़्यादा सुना होगा, है ना। जो गाने वाले सुनते हैं ना, एम्पलीट्यूड बढ़ा दो या घटा दो शब्द यूज़ करते हैं, तो ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है या आयाम कहलाता है। किसी भी साउंड की जो एम्पलीट्यूड है वो उसकी सॉफ्टनेस या लाउडनेस इसी पर डिपेंड करती है।
आप की साउंड कितनी सॉफ्ट है या कितनी लाउड है। तो जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ती चली जाती है तो उसका क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा, कम होती चली जाएगी, आगे आपको कम सुनाई देता है। तो तरंग के आगे बढ़ने पर क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है। और जितना हम एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो क्या सुनते हैं कि उसकी आवाज़ उतनी ही क्या होगी, लाउड होगी। एम्पलीट्यूड बढ़ाने पर लाउडनेस आती है। तो ये था हमारा आयाम जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो तरंग संचरण के कारण माध्यम के कणों का अपनी साम्य स्थिति की ओर अधिकतम विस्थापन तरंग का आयाम कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों हम इसकी पिक शेयर कर रहे हैं, आप सब इसको उतारिए अपनी कॉपी में।